उधर पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। आज पूरे हिंदुस्तान को दर्द के साथ साथ गर्व भी है, क्योंकि पुलवामा का बदला हम सबको याद है। 2 साल पहले की 14 फरवरी, जिसने हिंदुस्तान के सीने पर वो जख्म दिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को गम में डुबो दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बटालियन पर फिदाइन हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान संभला और पाकिस्तान से वो बदला लिया जिसे आतंकिस्तान की चूल्हें हिल गईं। पुलवामा का बदला। हमले के 13वें दिन भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय एयर स्ट्राइक में 200 से 300 आतंकी मारे गए। नीलम घाटी और गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। दर्जन भर पाकिस्तानी चौकियां और 18 निगरानी मोर्चे भी तबाह। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क भी ध्वस्त कर दिए। सीमा के आर पार व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। टेरर फंडिंग में जुटे कई व्यापारियों और अलगाववादियों की संपत्ति सील कर दी गई। घाटी में पाकिस्तान से रिश्ते रखने वाले आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अभी भी भारत हर मोर्चे पर तैयार है। उधर पुलवामा में आज 40 शहीदों की बहादुरी को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो एसओपी है, इस हमले के बाद यानी 14 फरवरी 2019 के बाद क्या बदला, इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस तरह के हमले लगातार टाले गए। कोई भी इस तरह का बड़ा हमला अभी तक 2021 तक यानी 2 साल हुए देखने को नहीं मिला। और जितने भी जैश के मिलिटेंट इस पूरे फिदाइन हमले में मुलव्वस थे, या तो उन्हें एनआईए ने हिरासत में लिया या तो उन्हें मुठभेड़ में साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पे मारा गया। वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कार्यक्रम की तैयारियां सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ की गई हैं। आज दूसरे साल भी जिस तरह पिछले साल जवानों की याद में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, और केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर यह हमला हुआ था, लेथपोरा के इलाके में ही यहाँ सीआरपीएफ बटालियन के कैंप में यहाँ पर ये रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि जवान लगातार यहाँ पर सुबह से ही तैनात है और इनका मनोबल भी लगातार साफ तौर पर हमें भी दिख रहा है कि बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जिस तरह लेथपोरा पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, तुरंत एक बदला लिया गया और उसके बाद जो है मनोबल इन जवानों में भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आज जो है दूसरी जो एनिवर्सरी पर उन तमाम 40 जवानों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। तो पुलवामा हमले के बाद क्या बदला, घाटी में कितनी मुस्तैदी है, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ मौजूद है आईजी ऑपरेशंस सीआरपीएफ दीपक रतन जी। सर, ये बताइए, दूसरी बरसी है जवानों की, हर साल जवानों को याद किया जा रहा है, लेकिन आखिर 2019 के बाद खासतौर पर इन फिदाइन हमलों को लेकर, मिलिटेंट गतिविधियों को लेकर बदला क्या, ये पूरा देश जानना चाहता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सीआरपीएफ द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में यहाँ पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अपनी एसओपीज़ को रिवाइज किया गया है। वो जितनी तरह की ड्यूटी सीआरपीएफ द्वारा यहाँ की जाती है, सारी एसओपीज़ को अपग्रेड किया गया है, रिवाइज किया गया है। जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं उनको अपग्रेड किया गया है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिससे हाईवे को पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके। और हमारे द्वारा हमारी जो ट्रेनिंग है उसको भी इस प्रकार से अब ढाला गया है, इस प्रकार का रूप दिया गया है कि कोई भी यहाँ पे होने वाली कंटिजेंसी का हमारे साथी, हमारे सीआरपीएफ के जवान बहादुरी से सामना कर सकें। शहीदों की शहादत से हमारे इस प्रण को और बल मिला है कि कश्मीर के आवाम को मिलिटेंट्स की ज़्यादती, उनके जुल्म से निजात दिलाना है, और हम इसके प्रति और ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं कि यह किया जाना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।